मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि परागपुर गरली हेरिटेज विलेज के संरक्षण, स्थानीय शिल्पकारों व कारीगरों को प्रोत्साहन तथा पर्यटकों की सुविधा के विकास बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1997 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा परागपुर गरली को हेरिटेज विलेज जो है वो घोषित किया गया। ये देश की सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागपुर में जो गरली है वो परागपुर और गरली के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इन दोनों को ही हेरिटेज का दर्जा मिला है। और मैं परागपुर के बारे में, क्योंकि ये जो परागपुर है ये इसका नाम ये जो हमारे जसवां रॉयल फैमिली की रानी पराग देवी के नाम पर 16वीं जो सदी है उसमें ये रखा गया। और इस परागपुर के अंदर ये माना जाता है कि ये एक फूलों का गांव था। ये फुल ऑफ पोलैंड के नाम से इसको बोला जाता है। और इस परागपुर में जो हेरिटेज विलेज है वहाँ पर पुराने तालाब आपको, जो जजिस कोर्ट के नाम से एक आज जो इस समय होटल है, लाला रेडूमल हवेली है, बुटेल मंदिर है, शक्ति मंदिर है। और इसी प्रकार से यहाँ पर परागपुर के अंदर प्राचीन हवेलियां हैं, स्लेट छत वाले हैं, कंकरीली गलियां हैं, पुरातन मंदिर हैं। और ये सब परागपुर और गरली को विशिष्ट बनाते हैं। मेरा माननीय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब देना है जैसा आपने बोला है, मैं ये चाहता हूं कि गरली और परागपुर के जो हेरिटेज विलेज है इनके लिए विशेष पैकेज का अनुरोध, जिसके कारण से इस हेरिटेज विलेज के अंदर जो आपके टूरिज्म की ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आ सकते हैं, कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे राज्य के लिए पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण पर्यटक की दृष्टि से अत्यंत महत्व का ये स्थान है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो ज़रूरतें हैं जिसके कारण से गरली परागपुर और बेहतर हो सकता है, इस हेरिटेज विलेज के अंदर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर विरासत होम स्टे, पारंपरिक हस्तशिल्प और रोजगार की दृष्टि से भी अपार संभावनाओं से युक्त है। लेकिन जो इसकी मुख्य आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में धर्मशाला से ऊना तक बेहतर सड़क मार्ग होना चाहिए। उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ पे सांकेतिक पट्टिकाएं लगे। उसी प्रकार से हेरिटेज थीम के पर आधारित शौचालय और सॉलिड वेस्ट यूनिट्स हों। और इनको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर प्रदेश सरकार जो है वो इनको स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में शामिल करवाए। और इसी प्रकार से गरली परागपुर हेरिटेज उत्सव का भी जो है हर वर्ष जो है उसको मनाना चाहिए। यहाँ के स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत परागपुर की जो कला है उसको पहचान दी जा सकती है। परागपुर के अंदर कला की दृष्टि से और बाकी सारी चीज़ों की दृष्टि से यहाँ जो एनुअल फेस्टिवल की मैं सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें लोकल क्राफ्ट्स हो सकते हैं, उसमें फोक म्यूजिक और डांस हो सकता है, फूड स्टॉल्स हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, जैसे जो मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की है, स्वदेश दर्शन की बात की है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के तहत
इसको आर्थिक सहायता दिलवाना और जो वहाँ के जो कारीगर हैं अगर उनको जो प्रशिक्षण मिले और उसी के साथ जो हेरिटेज संपत्तियाँ हैं उनका पुनर्जीवन हो, उसमें पुरानी हवेलियों को बुटीक होटलों और हेरिटेज होमस्टे में बदलने हेतु पीपीपी मॉडल के ऊपर निवेश करवाया जाए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से हेरिटेज प्रबंधन योजना के लिए समर्थन मांगा जाए। और मैं ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रागपुर गरली क्लस्टर के लिए एक विशेष हेरिटेज गांव विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की जाए और केंद्र को से क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। प्रागपुर गरली को भारत का मॉडल हेरिटेज रूरल क्लस्टर के रूप में मान्यता दी जाए। CSR निधियों व स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से स्थानीय पर्यटन उद्यमों का सहयोग किया जाए। अब यह समय आ गया है कि प्रागपुर गरली केवल एक संग्रहित धरोहर न मानकर उसे एक जीवंत आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ पर्यटन, कला व संस्कृति के माध्यम से सतत विकास जो है सुनिश्चित हो सके। मैं आशा करता हूँ कि यह सदन इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेगा और जो मैंने कंसर्न मिनिस्ट्रीज बताई हैं, मंत्रालय बताए हैं, उनसे बातचीत करके, वहाँ पत्राचार करके जो भी वहाँ की जो स्कीमें हैं उन स्कीमों को गरली जो प्रागपुर हेरिटेज जो विलेज है वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। धन्यवाद।